ये रमज़ानुल मुबारक कोर्स की दूसरी नशिस्त है। दूसरे दिन में हमें दाखिल हो गए। कल की नशिस्त में हमें जो है माह रमज़ान की फ़जीलत और मुख्तसर हमें जान ली। आज जो है इंशाअल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़ों के बारे में, उनकी फ़जीलत के बारे में अहादीस के ज़रिए मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग खामोश बैठिए, आवाज़ें ना करें और मेरी तरफ मुतवज्जा हुए ताकि मुझे जो है बोलने में कोई तरद्दुद ना हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ जज़ा अल्लाह ताला रखे। यानी नमाज़ पढ़े तो ये है, फ़लाना नेक काम करे तो इतना सवाब है, फ़लाने कलिमात पढ़े तो इतना सवाब है। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आदम के जो औलाद हैं यानी इंसानों के नेकियों को अल्लाह ताला उसकी जज़ा को 10 से लेकर 700 गुना तक भी बढ़ा कर देते हैं। यानी एक नेक काम करे तो उसकी जज़ा अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाया कि रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। उसकी जज़ा क्या है? मैं खुद हूँ और उसकी जज़ा मैं खुद देता हूँ। इतना उतना तय कराने अल्लाह ताला। यानी तुम्हें रमज़ान का रोज़ा रखो, तुम ना 10,000 नेकियां देता हूँ या 1 लाख नेकियां देता हूँ, ऐसा नहीं बोला अल्लाह ताला। उसकी जज़ा क्या है, उसकी सवाब क्या है? मैं खुद हूँ। क्योंकि बंदा मेरे लिए भूखा है, प्यासा है, उसकी ख्वाहिशात को रोक लिया है, लिहाजा उसकी जज़ा क्या है? मैं खुद हूँ बोल के अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए। लिहाजा ये चीज़ को याद रख। दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती हैं, ये रोज़ा जो है ये जहन्नम की आग से बचने की ढाल है। क्या है? जहन्नम की आग से बचने की एक ढाल है और गुनाहों से बचने का एक ज़रिया है। तुम्हें खुद देख सकती कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला मोमिनों की गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद दिलाता है और गुनाहों से बहुत सारे लोग जो है इसमें बचते, क्योंकि भूखे प्यासे रहते, गुनाह के करीब नहीं जाते। लिहाजा रमज़ान का रोज़ा रखना क्या है? हमें गुनाहों से बचने का ज़रिया भी है और जहन्नम की आग से बचने का डाल है। इसी तरह अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदार की मुंह से जो बू निकलती है उसे बदबू नहीं बोलना हमें। यानी क्या बोलना? बू। बू माने स्मेल, वासना। रोज़ेदार की मुंह से जो बू निकलती है वो मुश्क अंबर से भी, कस्तूरी की महक से भी ज़्यादा अल्लाह को अजीज़ है। समझे? रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ेदार के मुंह से निकलती हुई जो बू है वो मुश्क अंबर से भी, यानी इतनी ज़्यादा खुशबू, जो सेंट जो कस्तूरी का है, उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो लिहाजा जिस किसी के रमज़ान में यानी उसके मुंह से, रोज़ेदार के मुंह से जो बू सूंघे तुम्हें, उसे बदकलामी न को करो। हमारे वाले थोड़ी जी ने मान नहीं सका, मुंह से बास आती है, देखो जाके मुंह धो ले जाए, ऐसा बोलते हैं। हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बास क्या है, वो बू क्या है? मुश्क अंबर से भी ज़्यादा अजीज़ है। आप चाहे तो मिसवाक कर ले सकती, लेकिन उसे, उस बू को तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। और अल्लाह के रसूल ये भी इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। कितने खुशियाँ? 2 खुशियाँ। एक खुशी जो है वो इफ्तार करते वक्त मिलता है ना। सुबह से भूखे प्यासे हैं, जब एक लुकमा मुंह में रख लिए, कुछ पानी पी लिए, कितनी खुशी महसूस होती है तुम लोगों को, और उस खुशी के वास्ते तुम्हें तड़पते हैं फजर से शाम तक। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती, ये खुशी तो ये है। दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मिलता है बंदा, रोज़ेदार बंदा, जब उस वक्त जो खुशी को महसूस करता है, ये दूसरी खुशी है। यानी इसकी कोई इंतहा नहीं है। रोज़ेदार को जो खुशी मिलने वाली है क़यामत में, ये सोच भी नहीं सकते हैं। लिहाजा हमें रोज़े रखनी चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन रोज़ा रोज़ेदार के लिए सिफारिश करती है। कुरान जो है, कुरान पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है। ये 2 चीज़ें ऐसे है क़यामत में अल्लाह के बारगाह में सिफारिश करती है। हदीस पूरा सुनो। रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे और रोज़ा ये कहेगी अल्लाह ताला से, अय अल्लाह,
इसे मैं सुबह के वक्त, दिन के वक्त खाने पीने से रोक के रखूँ और इसे अपने ख्वाहिशात को पूरा करने से मैं रोक के रखूँ, लिहाजा मेरी सिफारिश को इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान कहती है, ऐ अल्लाह, मैं इसे रात को सोने से मैं इसे रोक के रखूँ। इन्हें कुरान पढ़ता था रमज़ान के महीने में, लिहाजा मेरी सिफारिश को इसके हक़ में कबूल फरमा। और आपको खुशी की बात मालूम, अल्लाह इन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाता है। अल्लाह इन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाता है। यानी रमज़ान के रोज़े जो रखता है वो रोज़े किसके लिए सिफारिश बनेंगे? रोज़ेदार के लिए सिफारिश बनेंगे। रमज़ान के महीने में और दीगर महीने में कुरान की तिलावत जो बंदा करता है, कुरान उसके लिए शफ़ी बनेगा। तो जिनकी सिफारिश का हामी अल्लाह ताला हमें दिया है, उसे छोड़कर हमें कहाँ पे दाद ही, तुम्हें खुद सोच लेना है। तो लिहाजा रमज़ान के रोज़े रखो, रोज़े खुद तुम्हें सिफारिश करेंगे। और दूसरी हदीस सुनो, क़यामत के दिन रोज़े रखने वाले जन्नत में एक अलग दरवाजे से दाखिल होंगे। अल्लाह इनको इतनी इज्जत देता है कि रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए एक अलग दरवाज़ा रखे, उस दरवाजे में से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकते, और वो दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। और जिसमें जो बंदा उस दरवाजे में से दाखिल होता है, ज़िंदगी में उनको कभी ना भूख रहेगी ना प्यास रहेगी। ये खुसूसियत है उन लोगों की। और अल्लाह के रसूल ये भी इरशाद फरमाती हैं, जो बंदा अल्लाह के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे 70 साल या 70 साल मुसाफियत की दूरी पे जो है जहन्नम की आग से उसे दूर रखता है। अब एक रोज़े से 70 साल की दूरी जहन्नम से हो गए, तो अब ज़िंदगी भर के रोज़े रख को देखो, फिर अल्लाह ताला तुमने जहन्नम से कितना दूर रखता है, तुम्हें खुद क़यामत में देख ले सकते। और दूसरी रिवायत में आता है, जो बंदा अल्लाह की राह में रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे और जहन्नम के दरमियान इतना बड़ा फासला रखता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इतना दूर होता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान। और अल्लाह के रसूल दूसरी हदीस में इरशाद फरमाती हैं, हर एक चीज़ की एक ज़कात है। मैं तो पहले भी तफसीली तौर पर बयान फरमाता है, आँखों की एक ज़कात है कि ये गलीज़ चीज़ें और ख्वाहिशात की चीज़ें ना देखे। ज़ुबान की ये ज़कात है कि ये तस्बीह करे और इससे कुरान की तिलावत करे। और इस हाथों की ये ज़कात है कि इससे तस्बीह फेरे और नेक कामों के लिए हाथ आगे बढ़ाए, इससे सदका करे। और इसी तरह पाँवों का एक ज़कात है कि वो नेकियों की तरफ कदम बढ़ाए। और इसी तरह माल का एक ज़कात है, और रमज़ान के महीने में या दीगर महीने में हमें लाख को 2500 रुपये गरीबों को देती। इसी तरह इस बदन का एक ज़कात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस जिस्म का एक ज़कात है, और वो ज़कात क्या है? रोज़े रखना है। देखो, माल देने से क्या होता है? माल का ज़कात देने से माल क्या होता है? तुमना को पाक होता है। इसी तरह इस जिस्म का ज़कात क्या बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रोज़ा। यानी जिस चीज़ की ज़कात दी जाए वो चीज़ क्या हो जाती है? पाक बन जाती है। यानी तुम्हारे बदन को, तुम्हारी रूह को, तुम्हारी जो नफ्स को पाक कर लेना है, तुम्हें क्या रखना? रमज़ान के रोज़े रखनी चाहिए। और दूसरी हदीस सुनो, जो बंदा रमज़ान के महीने में इखलास के साथ, ईमान के साथ रोज़े रखता है और रातों को क़ियामुल लैल करता है, यानी जितनी अल्लाह ताला से तौफीक दे रात भर जागता है और नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती, उसके साबिक़ा गुनाह पूरे जो है अल्लाह ताला माफ़ फरमाते, पिछले गुनाह पूरे क्या हो जाते? माफ़ फरमाते। और इसी तरह जो बंदा इखलास के साथ, ईमान के साथ लैलतुल क़द्र वाली रात जागता है, उस दिन शब बेदारी करता है, पूरी रात जागता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती है, उसके भी पूरे गुनाह, पिछले गुनाह क्या होते? माफ़ हो जाते। और इसी तरह याद रख लो एक चीज़, इसमें एक तोहफ़ा है आपके लिए, जो बंदा रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखे, लाइन से रखना क्या ज़रूरत नहीं, शव्वाल में आने वाले महीने में 6 रोज़े कभी भी आप रख सकती। अगर जो बंदा ऐसा करता है, उन्हें पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर सवाब हासिल कर लेता। और दूसरी बात याद रख लो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती, 3 लोगों के दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं फरमाता। एक, अदल के साथ, इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाला बंदा, उसकी दुआ का अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। दूसरी दुआ जो है, जो बंदा रोज़ा है
और रोज़ेदार की जो दुआ है अल्लाह ताला उससे कभी भी रद्द नहीं फरमाता। और तीसरा जो है जालिम की यानी मजलूम की जो दुआ है अल्लाह ताला उसे भी रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा जब रोज़ेदार सुबह से शाम तक भूखा प्यासा है, इसके लिए ये बेहतरीन घड़ियां है कि ये दुआ मांगे, कितना हो सके उतना ही ने क्या करना, दुआएं मांगना, अपने वास्ते भी, अपने घर वालों के वास्ते भी, अपने खैर के वास्ते, आखिरत की खैर के वास्ते और तमाम लोगों की खैरियत के वास्ते बंदा क्या करना, रोज़ेदार दुआएं मांगना, क्योंकि ये दुआएं रद्द नहीं होती। चाहे वो दुआएं आपके लिए अमल में आए ना आए, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला आपको इसका सवाब भरपूर अता फरमाए। इसलिए अल्लाह ताला जो है जब रमज़ान के रोज़ों का जिक्र करा है कुरान में, फौरी क्या आयत दिया मालूम, बीच में जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते ही, आपको पढ़ कर सुना दूँ। इसलिए अल्लाह के रसूल जो है सूरा बकरा में 180 पर 3 आयत की आयत सी 180 पर 5 आयत तक रमज़ान के रोज़ों के बारे में आए, और 180 पर 6 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो पुकारे मैं सुनता हूँ और मैं कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर ईमान रखे, यूँ ही उनकी भलाई का बाइस है। तो रमज़ान के रोज़ों के बाद फौरी अल्लाह कौन सी आयत दिया है, मुझसे मांगो, मुझसे दुआ करो, मैं सुनता हूँ और मैं कबूल भी करता हूँ। तो लिहाजा रमज़ान के महीने में बिलखुसूस रोज़ेदार जो है दुआएं बहुत ज़्यादा कसरत से मांगनी चाहिए। बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दुआएं और कुरान में जो दुआएं आए, ये दुआओं को भी जो है आप कसरत के साथ पढ़ो और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। इसके बाद जो है जब इफ्तार करती है हमें अल्लाह ताला हमारे गर्दनों को क्या करता है, जहन्नम से निजात दिलाता है। हर दिन भी कोई ना कोई मोमिन जो है जहन्नम से बचता है, और ये मुसलसल हर रात भी पूरा महीना ये सिलसिला चलता है। और कल भी मैं बोला था कि जो बंदा गफलत से, सुस्ती से रमज़ान के रोज़ों को नहीं रखता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए, चाहे इन्हें कज़ा भी कर ले, साल भर कर ले, ज़िंदगी भर कर ले, लेकिन रमज़ान में रोज़े रखने की सवाब को तो नहीं पा सकता। कज़ा तो हो जाती है, लेकिन इसमें जो सवाब मिलने वाला है ये सवाब को तो नहीं पा सकता। और दूसरी बात याद रख लो, लोगों को दिखाने के लिए रोज़े न को रखो, लोगों को दिखाने के लिए सहरी न को खिलाओ, लोगों को दिखाने के लिए इफ्तार न को खिलाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती, मिशकात में हदीस है, मुस्नद अहमद में हदीस है कि जो बंदा दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है वो शिर्क करता है, जो बंदा दिखाने के लिए लोगों को रोज़े रखता है वो शिर्क करता है, जो बंदा लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए सदका करता है वो शिर्क करता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तंबीह करती हैं, रमज़ान के रोज़े इखलास के साथ, ईमान के साथ जो बंदा रखता है उसके साबिका गुनाह माफ़ होते। जो बंदा इखलास और ईमान के साथ रात भर जागता है उसके साबिका गुनाह माफ़ हो जाते। यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए रखी, सो इखलास के साथ, ईमान के साथ, ये है ना, जो भी खाली उन्हों पढ़ती ही मैं पढ़ता हूँ क्या कि भाई जाना, ऐसा नहीं, दिल में इखलास को लेकर लो। और इसी तरह याद रख लो, जब हमें रोज़ा रखती है कुछ चीज़ों का हमें ख्याल करनी चाहिए, वरना हमारी रोज़ा बेकार हो जाती। इसमें पहली चीज़ जो है, मैं तो पहले भी कल जिक्र कराया था, सुबह के वक्त रोज़े की हालत में किसी भी तरह की इज़्दिवाजी ताल्लुक़ या मुबाशरत कायम करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करे आपकी जो है जिस्म से कुछ मनी के आसार निकले तो आपकी रोज़ा टूट जाती है और आप हराम काम करें और आपके ऊपर ये रोज़ा भी कज़ा करना है और एक्स्ट्रा 60 मुसलसल रोज़े भी आप जो है कफ़ारा के तौर पर अदा करना है, समझे। तो लिहाजा किसी भी हालत में इसके करीब भी मत जाओ। रमज़ान के रोज़े के टाइम में आप ना फाहिशात के चीज़ां देखो, ना किसी भी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने अपनी बीवियों के करीब भी मत जाओ। दूसरे कौन से वैसे चीज़ें ना रख लो जिसके ज़रिए आपकी रोज़ा टूट जाए,
और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, ऐसी चीज़ें आप हरगिज़ ना करो, वरना आप जो है हराम के मुर्तकिब होंगे और आपके ऊपर 60 रोज़ों की कफ़ारा बनेगी, वो भी मुसलसल। बीच में एक चुकोगे तो फिर रखना 60, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। लिहाजा ये चीज़ अच्छी तरह याद रखें। दूसरी चीज़ आप जहन में रख लो, रमज़ान की महीने में जो बंदे रोज़े रखते हैं या दूसरे बंदे जो भी है, इन फाहिशात के चीज़ों से, लड़ाइयों से और बेकार बातों से और गालियां बकने से परहेज़ करना है, दूर रहना है। अगर कोई लड़ाई लड़ने आया तो उसे बस ये कह देना है कि मैं रोज़े में हूँ, मुझे जाने दो। अगर कोई लड़ने भी आया तो क्या बोलना उससे हमें, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ा हूँ, मैं नहीं लड़ता, मैं इससे बचता हूँ, मैं दूर रहूँगा बोल कर तुम्हें चले जाना है। क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती, बाज़ लोग जो रोज़ेदार रोज़े रखती वो भूखे प्यासे के अलावा कुछ भी नहीं पाते, और बाज़ लोग रात भर क़ियाम करती, वो नींद बेदारी के अलावा कुछ भी नहीं पाते। क्यों? उन्होंने क्या करते थे सुबह के वक्त इजकामा, जो रमज़ान के पहले रोज़ों के पहले उनकी हालत जैसी थी, रमज़ान में भी वैसी थी। वही गालियाँ बकते थे, वही फिल्में ड्रामे देखते थे, वही फ़ाहिशात की चीज़ें देखते थे। इनमें कोई भी सुधार नहीं आता। इनको ना भूख की एहसास होगी, इनको ना जो है अल्लाह के करीब आने की तौफीक मिलेगी, इन्हें जो है नमाज पढ़ने का ऐसा क्या भी आता है। चूँकि रोज़ा रखते हैं या को बिस्तर के ऊपर सोते, इसे क्या बोलते हैं, तो फाका बोलते। क्या बोलते हैं इसे? फाका बोलते हैं। रोज़ा नहीं है, बस सुबह को उठे, कहाँ के एक जगह होटल में तक खा लिए, दोस्तान के साथ जरा मज़े से घूमे, जाकर सो गए, फजर गए, जोहर गए, असर गए, सब गए, बीच में वीडियो गेम खेले। तो ऐसे रोज़े रखो भी वेस्ट। अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े ज़रूरत नहीं। ये मैं बोलता हूँ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाती हैं, जो बंदा रोज़ा रखता है और झूठ बोलना नहीं छोड़ता है और फाहिशात के बात करना नहीं छोड़ता है, तो ऐसा बंदा खाना पीना छोड़ डालना, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। ये हदीस है। जो बंदा झूठ छोड़ता नहीं है, फाहिशात के कामान छोड़ता नहीं है, फाहिशात के बातान छोड़ता नहीं है, ऐसा बंदा खाना पीना छोड़ डालना, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जाकर तुम्हें फतवे लगाओ ना को, रे तू झूठ बोला है, तू क्या गलत बोला है, तेरे रोज़ा कबूल नहीं, वैसा नहीं बोलना, उसे समझाओ। तुम्हें जाको फतवा देने की ज़रूरत नहीं, उसे समझाओ। रमज़ान के महीने में ऐसा नहीं करना, इस तरह की हदीस है तो परहेज़ करना हो। देखो इस और एक मसला याद रख लो, रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं, भूल कर अगर कुछ खा पी लिए, तुम्हारे रोज़ा को कुछ नहीं हो। अलबत्ता जब याद आए तुम्हें मुँह में की जो भी चीज़ है वो थूक देना चाहिए। क्या होता ले, कौन देखे नहीं, कब बोलोगे तुम्हें खा लिए तो तुम्हारी रोज़ा तुम्हें तोल ली, इसके बदले तुम्हें ये रोज़ा नहा को 60 रोज़े एक्स्ट्रा रखना। क्या रखना? ये रोज़ा नहा को 60 रोज़े एक्स्ट्रा रखना। पूरे कितने होती? 60 पर 1 रोज़े होते, या तुम्हें 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ता है। तो याद रख लो, हरगिज़ भी मुँह में कोई भी चीज़ ना डाल लो। और इसी तरह याद रख लो, मैं तक पहले भी बोला था, 3 चीज़ें तुम्हें याद रख लेना है। एक है चीज़ कज़ा, एक है चीज़ कफ़ारा, एक है फ़िदिया। क्या है? कज़ा, कफ़ारा, फ़िदिया। कज़ा किसे बोलती? हमें कोई सफ़र में गई या बीमार हुई या औरतों के लिए कुछ अय्याम आ गए, तो ये रोज़े हमें क्या करना, रमज़ान के बाद रख ले सकती। इसे क्या बोलती? कहता हमें कज़ा बोलती। एक रोज़े के बदले एक रोज़े क्या बोलती? कज़ा बोलती। दूसरी चीज़ है कफ़ारा, यानी हमें रोज़ा जानबूझ कर तोल ली, गलत कामा कर को तोल ली, या खा पी को रोज़ा को तोल ली। इसके बदले क्या रखना, हमें ये रोज़ा रखते हुए 60 रोज़े रखना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? हमें कफ़ारा बोलते हैं। अगर 60 रोज़े रखे नहीं तो क्या करना, 60 मिस्कीनों को, 60 जिन्हें गरीबां को खाना खिलाना। तीसरी चीज़ है फ़िदिया। तीसरी चीज़ क्या है? फ़िदिया, यानी रोज़ा ना रखने की ताकत अगर किसी के पास है, रख सकते हैं। बीमार है, कमज़ोर है ज़्यादा, अब ज़िंदगी भर रखने की हालत नहीं है उनके पास, बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों क्या करना, एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना। इसे क्या बोलती है? हमें
फिदिया बोलते। तो ये 3 तुम्हें याद रख लेना, कज़ा, कफ़ारा, फिदिया। कज़ा का तो 1 रोज़े के बदले 1 रोज़े रखना, और कफ़ारा बोले तो रोज़ा तोल लिए, होना को तोल लिए तो उसके बदले कितने रोज़े रखना, 60 रोज़ा। फिदिया यानी रोज़ा रखने हाथ होता नहीं है, बिला आखिर क्या देना है हमें, 1 रोज़े के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिलाना, 1 वक्त भी हो या 2 वक्त, तुम्हारी मर्जी। तो ये इसे क्या बोलती है, फिदिया बोलती है। अब देखो अल्लाह ताला थोड़े लोगों को रुखसत दिए, रोज़ा रखने से अल्लाह ताला क्या करे, रुखसत दिए। नंबर 1 मुसाफिर। कौन है, मुसाफिर। यानी ये चीज़ इसमें अच्छी तरह याद रख लो। अब कैसा मुसाफिर को छूट है लेगा को रमज़ान में टूरा नहीं डाल लेना। थोड़ी जने ये भी करते, क्या करते, रमज़ान में टूरान डाल लेती। रमज़ान में टूरान डाल क्या बोलती, भाई सफ़र में रोज़ा रखने होता नहीं, कहाँ होता है भेगने का, टूरांग डाल ले फिरने का, वो दरगाह जाती ये दरगाह जाती, ऐसा ये गलत है। रमज़ान में ज़रूर तुम्हें रोज़े रखना, अगर तुम्हें इल्म वाले हो, अकल वाले हो। ये मैं बोलता नहीं है, कुरान बोलती। लेकिन कोई व्यापार के वजह से या ऑफिस के काम के वजह से या कोई और चीज़ के वजह से तुम्हें सफ़र करना पड़े, तो पहले तुम्हें क्या करना, सफ़र का अंदाज़ा कर लो। सफ़र का अंदाज़ा कर लो, नज़दीक है जा कर सकती, क्या फ़र्क पड़ता नहीं का, तो तुम्हें रोज़ा रखो जाकर। नहीं भाई दूर है, 200-300 किलोमीटर है, मैं मेहनत कर को रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत, क्या तुम्हें रोज़ा छोड़ लो। हाँ तुम्हें अब देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरह याद रख लेना। अब रोज़ा रखी, कोई इंतकाल हो गया, खबर आए, एक मिसाल बोलता हूँ, उनकी मर गए, इंतकाल हो गए, खबर आए। मिसाल के तौर पर यहाँ से नेल्लूर समझो, क्या है नेल्लूर, अब वो एकाएक निकलना है। अब तुम्हें निकलना बोले तो वहाँ गए क्या होता है, शाम होती है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें रोज़ा बीच में तोल ले सकती, रोज़ा बीच में क्या कर सकती, तोल ले सकती। लेकिन कब, तुम्हें जितनी देर हो सके तो उतनी देर रहना है। अब बीच में जाकर मेरा हाथ होता नहीं गया इस टाइम पर, तो क्या करना, तुम्हें कुछ खा सकती, इसके बदले तुम्हें क्या करना, एक कज़ा कर लेना। या दूसरा ऑप्शन क्या है, सुबह सहरी करने से पहले मालूम हो गए इंतकाल हो गए, तो पूरा छोड़ डाल को तुम्हें जाको प्रोग्राम का अटेंड कर ले को, बाद में कज़ा कर ले। लेकिन सफ़र अभी तुम्हें शुरू करे नहीं, क्या है, सफ़र तुम्हें शुरू करे नहीं, सुबह सहरी रख ली, सहरी खा ली, रोज़ा रख दूंगा, सफ़र शुरू करे नहीं। हजरत बोली ले मुसाफिर को कैसा रोज़ा बाद में हिंदे रख ले बोली, अब अच्छा आराम से नाश्ता कर ले को, बाद में निदान में जो है कार बात कर लग जाता हूँ, तो तुम्हारी रोज़ा तुम्हें तोल लेती, इसमें कफ़ारा वाजिब होता है। ये चीज़ तुम्हें समझे। या तो ऑप्शन तुम्हें क्या करना, सुबह कुछ मालूम हो गया या रात को मालूम हो गया, पूरा सहरी गिरी सब बंद करो, डायरेक्ट चले जाओ, इसका कज़ा बाद में कर। या सहरी कर ली, इसमें मालूम हो गया सफ़र को जाना होगा, तुम्हें क्या करना, सफ़र में गए इसमें कुछ खा लो, तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका रोज़ा तुम्हें क्या करना, कज़ा कर। सफ़र से होने से पहले, सफ़र गए से पहले तुम्हें कुछ खा लिए तो क्या होगी, तुम्हारा रोज़ा तुम्हें तोल ली, तो तुम्हारा रोज़ा तुम्हें तोल ली तो तुम्हारे ऊपर क्या बनती है, वो कफ़ारा। ये चीज़ की याद रख लेना तुम्हें, समझे मेरी बात को। 3 केसेस, या तो पहले पूरा छोड़ डालो, या बीच में गैस में खा लो, या वहाँ गए तक अभी तुम्हें अगर सब्र है हमें रख सकते हैं तो रख लो, या क्या करना तुम्हें वहाँ बीच में जाको खा लेना। मैं खा ले को सफ़र शुरू कर दूंगा तो तुम्हारा रोज़ा टूट गई, कफ़ारा वाजिब होती। और दूसरी चीज़, हाँ जो औरतें अय्याम हैज़ में हैं, जो औरतें अय्याम हैज़ में हैं, उनको मालूम कितने दिन हता कहते सो, वो जितने दिन भी है उतने दिन उनके लिए रोज़ा क्या है, रखना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता वो रोज़े क्या करना, उन्होंने कज़ा कर लेना। लेकिन अक्सर औरतों को तुम्हें देखे तो नमाजें भी नहीं पढ़ते, रोज़े भी बाद में कज़ा नहीं करते। नमाज़ा 21 माफ़, रोज़े माफ़ नहीं, रोज़े क्या करना, बाद में कज़ा कर लेना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, उनके ज़माने में हमना को जो है हैज़ होती थी, और उस वक्त हमें जो रोज़े छोड़ते थे हमें बाद में कज़ा कर लेने की हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिए हैं। लिहाजा नमाज़ें माफ़ है, रोज़े
माफ़ नहीं, वो 7 भी तुम्हें क्या करना, बाद में रखना। अब यहाँ पे 2 बातें आती, क्या पे आती, 2 बातें। एक चीज़ है रोज़ा रखी, अब आ गए तो क्या करना, तुम्हारी रोज़ा खुद ब खुद टूट गई, शाम तक भूखे प्यासे रहना ज़रूरत नहीं, समझे। तुम्हारे रोज़ा खुद ब खुद क्या हो गए, टूट गए। तुम्हें खा सकती, पी सकती, इस ये रोज़े के बदले तुम्हें बाद में क्या कर लेना, कज़ा कर। सेकंड केस, तुम्हें पाक जो है आज के दिन रोज़े शुरू होते हैं, तो आज के सुबह हुई, सुबह को पाक हो गए, तो तुम्हारे ऊपर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। तुम्हारे ऊपर रोज़े रखना क्या है, फ़र्ज़ है। नहीं जी मैं शाम के 4 बजे तक हूँ, अब 1-2 घंटे है तो क्या जाता है, तो तुम्हारी मर्जी हंस सकती, लेकिन तुम्हारा रोज़ा तो टूट गई, समझे। ये चीज़ की याद रख लो। और इसी तरह निफास वाली औरत, यानी जो डिलीवरी के बाद जो अय्याम आती हैं 40 दिन, उसके ऊपर भी अगर रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान का महीना आ गए, रोज़े नहीं है, बाद में उन्हें क्या करना, कज़ा करना। इसके बाद जो औरतें दूध पिलाती हैं बच्चों को और हामिला औरतें हैं, ये भी सुबह जो है मसला आया था। अब देखो 1-2 महीने में तो रख सकते, और पहले 1-2 महीने में रमज़ान के शुरू में अगर कोई हामिला औरत 1-2 महीने की है तो वो औरत अगर चाहे तो रोज़े रख सकती। प्रॉब्लम कब होता है तो 3-4 महीने पार हो गई तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है अंदर उससे भी फीडिंग चलना है, उसे भी खुराक पहुंचना है, ये ज़रा मुश्किल है। अब ये औरत तय कर लेना कि मैं रोज़े रख सकती हूँ या ना रख सकूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तो छूट दिया है उनको, वो चाहे तो अपने रोज़े बाद में रख सकते। क्या भाई, उनकी डिलीवरी पूरा हो गया, इसमें जब उनको ताकत हासिल होए ये रोज़े पूरे क्या कर सकती है, उन्होंने कज़ा कर ले सकते। और दूसरी बात, दूध पिलाने वाली औरत, बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत को भी सेम कंडीशन, उन्हें बच्चे की हालत, उसकी हालत देख लेना है। बिल्कुल नौनिहार बच्चा है, उसे दिन में कितने बार दूध पिलाना है कि माल नहीं। अब ऐसे बच्चा रख लेगा, हमें रोज़े रखना का तो नहीं होता। 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है तो रख सकती हैं, फिर भी औरत देख लेना, फिर भी क्या करना, औरत देख लेना। अब बच्चा देखे तो 4 साल का है, अभी हमारे वाला दूध पिलाते छते, अब ऐसी औरत में रोज़े रखती नहीं तो नहीं होता, समझे। क्यों, दूध पिलाने की मुद्दत कितनी हम ना को 2 साल, 2 साल के बाद नहीं पिलाना, अल्लाह कुरान में साफ फरमाए। तो इसके बाद की औरत जो है उन्हें दूध छुड़ाना है, रोज़े रखना है। लेकिन अगर कोई औरत दूध पिलाती है मगर रोज़े रखने की भी ख्वाहिश करती है तो वो औरत ज़रूर रोज़े रख सकती है। दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता, दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये चीज़ को तुम्हें ज़रूर याद रख लेनी चाहिए। और दूसरी बात याद रख लो, रोज़ों के मसाइल के ताल्लुक़ से कौन सा तो भी डाउट आएंगे, ये 3 उसूल याद रख लो। तुम ना रोज़ा टूटिए नहीं टूटिए है ही नहीं, ये चीज़ बहुत सारे डाउट आते थे। ये 3 पॉइंट उसूल तुम्हें याद रख लेना। नंबर 1, कोई भी चीज़ ये मुंह के ज़रिए या इस नाक के ज़रिए या आँखों के ज़रिए, कितने बोला मैं, 3, एक मुंह, एक नाक या आँख के ज़रिए हलक में उतरी, ज़ुबान के ऊपर है ये नहीं, काम पे हलक में उतरी तो तुम्हारा रोज़ा जाती है। कौन सी चीज़ें, मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, आँखों के ज़रिए। मुंह के ज़रिए कुछ खाए पिए, अंदर गया, हलक में उतरा, हलक में उतरे नहीं तो नहीं जाती है, हलक में उतरा अंदर को तो तुम्हारे ठंडक महसूस हुई तो तुम्हारा रोज़ा क्या आ जाती है, चली जाती है। और नाक से कुछ ज़्यादा पानी वगैरह गया, हलक में उतरा, रोज़ा जाती है। या आई ड्रॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाल ली, तुम्हारे हलक में जो है कुछ ठंडक महसूस होया तो तुम्हारा रोज़ा चली जाती। इसके अलावा और कोई भी चीज़ जो है रोज़े की तोड़ने वाली नहीं, यानी कुछ चीज़ अंदर को गए तो रोज़ा टूटती है, कुछ चीज़ बाहर का आने से नहीं टूटती है। ये उसूल याद रख लो। क्या भाई, मैं हर एक मसले के ही सवाल पूछता हूँ तुम्हारे से, कोई चीज़ मुंह से, नाक से या आँखों के ज़रिए कहाँ तक पहुँचना, वो हलक में पहुँचना। अब मैं सवाल पूछता हूँ, तुम्हें खुद ब खुद जवाब देना। पहला सवाल, पानी नहाने से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता? क्यों बोलो, पानी नहाने से अंदर को जो है ना मुंह से जाता है पानी, ना नाक से जाता है, ना आँखों से जाता है, तो लिहाजा रोज़ा नहीं टूटती।
और दूसरी बात, क्या पानी ज़्यादा नहा सकते हैं रोज़े की हालत में? नहा सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको देखा गया है सहाबा इकराम कि रोज़े की हालत में धूप की शिद्दत की वजह से बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के ऊपर पानी डाल लेते थे और पानी भी नहाया करते थे। लिहाजा ये कोई बुरी बात नहीं है कि वो बंदा गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़े की हालत में पानी ज़्यादा नहाता है तो उसे गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ये सुन्नत है। और कोई बंदा जो है कुछ ठंडा कपड़ा वगैरह डाल लेता है, बाज़ लोगों क्या है रोज़े रखने से गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती, तो वो बंदा जो है कुछ ठंडा कपड़ा वगैरह डाल लेता है, इससे भी कोई हरज नहीं। क्या भाई समझ में गए? दूसरी चीज़, कटिंग करा लेने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता है। क्यों? असल कौन सी कंडीशन में भी आता नहीं है जी। क्या कटिंग करा लेने से जो है क्या वो जो बाल वगैरह है क्या मुंह में जाती, क्या नाक में से घुस को हलक में जाती, या आंखों में से घुस को अंदर जाती क्या? नहीं। तो ये पूरे बेबुनियाद के बात है, ये नहीं जाती। अलग अक्सर तुम्हें लोगों को देखते हैं, अगर कोई रमज़ान के महीने में कटिंग कर लिया तो हमारे वाले उसके ऊपर धर्मयुद्धम जो है ऐलान करते हैं, जंग का ऐलान करते। कटिंग रोज़े की हालत में कटिंग कर लिया है तो क्यों? हमारे लोगों को ये तस्वुर है कि कटिंग करा लेने से बंदा नापाक हो जाता है। कटिंग करा लेने से बंदा क्या होता है? नापाक हो जाता है। जैसा कि कोई खिंजीर या सुअर का गोबर खुंदलने से जैसा नापाक हो जाता है वैसा नापाक होता है समझते हैं। इसलिए घर में भी आने देते नहीं बाज़ लोग। पानी भी बहरूच नहले का ना, अगर कुछ खा पी लिया कटिंग कर ले को अब उन्हें इतना हराम काम करता है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा देखते हैं उससे। हालांकि कटिंग कर लेने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तुम्हें वैसा कटिंग कर ले को, अभी नहाना देरी कर ले को, तुम्हें जो है खाओ पियो कुछ भी कर लो, हाँ नमाज भी पढ़ सकते तुम्हें चाहे तो। अलबत्ता इतनी बात है कि वो जो बाला वगैरह तुम्हें वहाँ पे पढ़ नहीं सके, देख ली सके, ज़रा क्लीन कर ले को। अगर नमाज का वक्त हो जाता है नमाज भी पढ़ सकती, कोई हरज की बात नहीं। पहले ये गलत फहमी को निकाल डाल। कटिंग कर लेने से रोज़ा नहीं टूट। नाखून कट कर लेने से रोज़ा टूटती क्या भाई? टूटती क्या? नहीं टूटती। क्यों? नाखून कट कर लेने से ना नाखूना मुंह में से जाती है, ना कान में से जाती है, ना आँख में से जाती। दूसरी चीज़, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बिलखुसूस शादी हुए सो मर्द और औरता और नौजवान हजरात ज़रूर सुनो। सहरी सुबह के वक्त करना है और हमें नापाकी की हालत में सुबह करी। हमारे आँख सुबह नापाकी की हालत में खुली है और सहरी करने वक्त कम है, तो अब क्या करना? चाहे बंदा जुनबी हो, चाहे बंदा एहतिलाम की हालत में हो, अगर उसके पास पानी नहा कर सहरी कर लेने की वक्त नहीं है तो वो बंदा पहले क्या करना? सहरी कर लेना, बाद में पाकी हासिल कर लेना, बाद में जाकर उन्हें नमाज पढ़ लेना। ये क्या हजरत हमारे वाले थूक भी निकलना नहीं बोलती, कान से यही तुम्हें इतने नए नए बातें सब बोलती। यही बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोले थे, या रसूलुल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं, हम ना कहाँ ऐसा बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा कर ले, इस रूह अर्ज के ऊपर अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला मैं हूँ और मैं रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करता हूँ और सुबह के वक्त सहरी खा को पानी नहाता हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है। और दूसरी चीज़ याद रख लो, तहारत को रोज़े को कोई ताल्लुक़ नहीं। तहारत का ताल्लुक़ नमाज से है, तहारत का ताल्लुक़ सजदे से है, तहारत का ताल्लुक़ रोज़े से नहीं। तो लिहाजा तुम्हें सहरी जैसी अजीम और बरकत वाली चीज़ को भी तुम्हें नापाकी की हालत में खा सकती, पी सकती। और सहरी मुकम्मल कर लो और तुम्हें क्या करना, बाद में पानी नहाकर गुस्ल कर ले को तुम्हें जो है नमाज पढ़ो। और एक बात इसमें अच्छी तरह याद रख लेना है, हमारे लिए गुस्ल में फ़राइज़ क्या है, ये भी हमारा अलग मालना है। फतवे क्या कि बहुत देते। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ा हैं? 3 फ़र्ज़ा है। एक क्या है? नाक में पानी चढ़ाना, गरगरा करना और पूरी बदन के ऊपर पानी धोना। अब देखो रोज़े की हालत में हमें गरगरा नहीं कर सकते,
नाक में पानी नहीं चढ़ा सकते, पूरी बदन के ऊपर तो पानी नहा ले सकते। अब हमें क्या बोलते हैं, पहले सहरी कर लो बाद में पानी नहा लेते हैं, वो बोलते हैं। अब देखो गरगरा कुल्ली हमें कैसे करना है, हालांकि ये भी फ़र्ज़ है। तो पहले क्या करना है, तो बंदा सहरी करने से पहले गरगरा कर लो, नाक में पानी चढ़ा लो, वक्त है तो वज़ू कर लो, इसके बाद सहरी कर लो। सहरी करने के बाद आप आराम से पानी नहाकर बाद में नमाज पढ़ सकते। क्या ये मसला पूरे समझा है? समझ में क्या है? चाहे तुम्हें एहतलाम की हालत में उठे या दूसरी चीज़ कौन से भी हालत में आपके जिस्म के ऊपर कोई नापाक चीज़ लगी, तो आप क्या करना, वक्त है तो अफजल यही है कि आप पानी नहा लो, आप पाकी हासिल कर लो, बाद में सहरी कर लो, बाद में नमाज पढ़ लो। अगर वक्त नहीं है, पहले सहरी खा लो, बाद में पानी नहा लो, पाकी हासिल करो, बाद में नमाज पढ़ो। अब रही बात, ये बिलखुसूस कई सवालात पहले सालाम भी आए थे, बहुत सारे लोग करे थे। रोज़ा रखी, दोपहर को सो गया, कुछ एहतलाम हो गया बच्चे को, हमारे नौजवान बच्चे को माल नहीं, मदरसे का आता नहीं, सीखता नहीं, पढ़ता नहीं, मसले मसाइल माल नहीं। क्या तो बोले तो शर्म नहीं, सो कामान सो भी कांग हना तो वहाँ करता है, लेकिन मसले जान लेने के बाद से शर्म आती है। अभी से याद रख लो, अगर रोज़े की हालत में एहतलाम हुआ तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता एहतलाम जैसा चीज़ तुम्हें कुछ तुम्हारे हाथों से कर लिया तो रोज़ा टूट जाती। ख्वाब में हो गया, सो गए, तो तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटती है। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना, गुस्ल कर लेना है, फिर भी नाक और मुंह में पानी नहीं चढ़ाना, गले के अंदर सिर्फ मुंह में कुली करती, नाक में मुख्तसर तौर पर थोड़ी सी पानी चढ़ाती और छींक डालती, पूरे बदन को साफ कर लेती, नमाज़ां पढ़ लेना, तुम्हारी रोज़ा कांग भी नहीं जाती है, वैसा अच्छी है। और दूसरी चीज़ याद रख लो, रोज़े की हालत में इंजेक्शन कर ले सकते हैं। अब देखो हमारे कंडीशन क्या बोले थे, कोई चीज़ मुंह से, नाक से या आँखों से अंदर उतरी तो उससे रोज़ा टूटता है। लेकिन थोड़े उलमा क्या बोलते हैं, तो नहीं भाई, ये जो है जिस्म के अंदर जाता है ना, फिर हाँ बहरहाल जाता है ना, इंजेक्शन तुम्हें डाल ली तो वो बोल। याद रख लो, अगर कोई बीमारी की वजह से इंजेक्शन डालना पड़ता है तो इंजेक्शन डालने से अक्सर लोगों की राय यही है कि उसकी रोज़ा नहीं टूटती। लेकिन कोई ताकत के वास्ते डाल लेता है, इंजेक्शन ज़रूरत नहीं, ताकत के वास्ते डाल लेता है, या उसे जो है चक्कर वगैरह आयन से डाल लेता है, तो इसके वास्ते अगर इंजेक्शन डाल लिया तुम्हारा रोज़ा टूट जाती। समझे? इंजेक्शन बिल्कुल अब ज़रूरत है तो डाल ले सकते, नहीं का तो नहीं। क्या भाई, ये चीज़ अच्छी तरह याद रख। आई ड्रॉप्स वगैरह डाल लेना है। बाज़ लोगों को जो है रमज़ान में क्या होता है कि तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है, ड्रॉप्स डाल लेना पड़ता है। इन्हों क्या करना है, ड्रॉप्स अगर ज़्यादा डाल लिए, अगर वो हलक तक उतर गए तो रोज़ा टूट जाती। तो क्या करना है, इन्हों सहरी से पहले डाल लो, रात को सोते तब डाल लो, रमज़ान में रोज़े की हालत में ना डाल। दूसरी चीज़ है ईयर ड्रॉप्स, कानों में ड्रॉप्स डालने से तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ को कनेक्शन नहीं है। तुम्हें कहते तो भी डाल लो, यहाँ नहीं जाता, गले में को नहीं उतरता हो। समझे? यहाँ से यहाँ कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन है। समझे? यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं, तो लिहाजा ये ड्रॉप्स डालने से रोज़ा नहीं टूटती। और दूसरी चीज़, रमज़ान की हालत में ब्लड डोनेशन कर सकती हैं क्या? अब देखो अच्छी तरह याद रख लो, हमारे उसूल में जाओ, क्या बोले हमें, कोई चीज़ अंदर गए तो टूटती पन की, कोई चीज़ बाहर का है तो नहीं टूटती। अब ब्लड हमें चढ़ा लेते हैं, काटते, लेकिन इस ब्लड देने के वजह से तू कमज़ोर होकर तेरे रोज़ा टूटने की हालत आ गई, तो तेरी ब्लड डोनेशन वहाँ पे देना क्या होता है, नाजायज़ होता है। नहीं भाई, मैं अच्छा ताकतवर इंसान हूँ, अर्जेंट है, ज़रूरत है, किसी का जान बचाना है तो तू दे सकता है, लेकिन तेरे रोज़े को तू बचा ले, तो उस वक्त तू दे सकता है, वरना तू नहीं दे सकता। दूसरी चीज़, इत्र लगा लेने से, खुशबू सूंघने से क्या रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। कहो सूंघो, लेकिन इतना भी ना सूंघो कि उसकी ठंडक अंदर तक चले जाए, उसकी बास अब गले में पूरा चले जाएगा, इतना भी ना को सूंघो। नॉर्मल सी इत्र लगा ले सकती, सुरमा भी रख ले सकती। और तुम ना और एक बात बोलूँ, सुरमा रख लेना रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में, ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और इत्र भी लगा लेते थे, खुशबू भी लगा लेते थे। तो खुशबू लगा लेने से नहीं टूटता। खुशबू मीन्स इत्र, मैं सेंट बोलता नहीं है, ये नहीं, इत्र, ये इत्र लगा ले सकती। और दूसरी चीज़, अब ये मसला बिलखुसूस औरतों के वास्ते। हजरत तुम्हें क्या है कि खा को जाती शहरी पकाना सो हमें, मेरा मर्द जो है नमक खार कम पड़ेगा तो अल्लाह ताए कैसा हजरत में टेस्ट देखना है ऐसा ऐसा, या घर में बच्चे हैं मैं पका को रखना, स्कूल से आती उन्होंने टेस्ट देखने से कैसा हजरत का को तुम्हें पूछे जा। बिल्कुल तुम्हें टेस्ट देख सकती, लेकिन अंदर तक नहीं उतारना, बस चुपके ऐसा लिए ऐसा चके थूके और फौरी थूक डाले, कुल्ली कर डाले, ऐसा होगा टेस्ट अच्छा दिखा रहेगा, ऐसा खा लेते बैठेंगे, रोज़ा टूट जाता है। तो खाना पकाने वाली औरत जो है, अगर बच्चों के लिए या शौहर के लिए शाम के इफ्तार को खाना ना भाई, फिर खाना को तो घर में वाले पकाना ना, फिर टेस्ट हनाना हो तो जायका उन्हें चख सकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि अब अचार की जैसा नहीं करना, जर्रा थोड़ी बहुत जो है चक को कुल्ली करे तो चले जाते। ये भी आप लोगों के लिए रुखसत है। दूसरी चीज़, बहुत अहम चीज़, मैं इतने पहले भी बयान करा था, हमारे वाले थोड़ी जिन्हें समझते नहीं। आप जो है सुबह इस हालत में उठी कि सुबह देखते 7:30 हो गए, बहुत सारे बंदे कनेक्ट हो गए, क्योंकि हर एक को भी चलता है। बाज़ औक़ात ऐसी नींद आ जाती है, शहरी का टाइम क्या फजर का नमाज के टाइम सो उड़ गए थे। अब हमारा बंदे जो है ऐसा माइंड में फिरते थे, रोज़ा रखना नहीं रखना, रोज़ा रखना नहीं रखना, रखेंगे वो कवात होता है, नक्को कवात होता है। अम्मी बोलती है क्या को नक्को ले बाव होता नहीं तेरे से, बाव बोलती है रख रहे क्या होता है, हमें कितने की रखें ऐसा। दोस्ता बोलती क्या अरे रोज़ा रखा नहीं, तो फ़ोन करे हमें तुम्हें नहीं उठे क्या, तो रोज़ा गए को कौन एक कदम छुड़ाते हैं। अब क्या करना, हमारी दादी माँ एक ऑप्शन देती है, हमारी दादी माँ एक ऑप्शन देती है। क्या ऑप्शन देती है बोलो, हमारी दादी माँ ये ऑप्शन देती है, एक नमक कंकरा मुंह में डालने को रोज़ा रखवा आगती है, एक नमक कंकरा मुंह में डालने को रोज़ा रखवा। ये शरीयत में ऐसी कौन सी भी बात नहीं है अगर तुम्हें नमक कंकरा डाल लिए। और दूसरा, हमारा बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा से दोस्त क्या बोलता है, तो क्या होता ले रहे पहले मुंह धो ले को ब्रश कर को ऐसा छो बोलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बंदा है, तो इससे भी तुम्हारा रोज़ा नहीं होती। क्यों, रोज़े की हालत में हमें ब्रश नहीं करना। ब्रश मीन्स पेस्ट डालने को ब्रश नहीं करना, क्योंकि पेस्ट में टेस्ट है, टेस्ट नहीं सका कोई पेस्ट नहीं, लिहाजा हमें पेस्ट डालने को टेस्ट देखते हुए रोज़ा नहीं रख सकते। तो ये ऑप्शन भी नहीं। तो अब क्या करना हजरत, हमें रोज़ा छोड़ डालना क्या, तो 2 ऑप्शन है तेरे पास। भाई आपको हिम्मत है, मैं रोज़ा रख सकता हूँ, मुझे ताकत है बोले तो मिसवाक कर लो, मुंह को साफ कर लो, रोज़ा कंटिन्यू करो। क्यों, तुम्हें कुछ खाए नहीं पिए नहीं, अब मिसवाक रोज़े की हालत में हमें कर सकती, हमें कंटिन्यू कर सकती। या सेकंड ऑप्शन, नहीं हजरत मेरे हाथ होती नहीं, मैं फज्जर अच्छा खाई माँ परोठा ये सब भी खाए तो जी सकता हूँ शाम तक, नहीं तो मेरे हाथ नहीं होती, तो हमें क्या बोलती, भाई ऐसे मौके के ऊपर तू क्या करना, इस रोज़े को बाद में कज़ा कर ले। हाँ, छाछ पीने से कुछ भी तुम्हें क्या तो भी खा लो, तुम्हारा रोज़ा नहीं होती। कुछ भी नहीं खाना, अगर रोज़ा रखने की नियत है तो तुम्हें क्या करना, मिसवाक कर लेगा, तुम्हारा रोज़ा तुम्हें कंटिन्यू कर लो। और दूसरी चीज़ याद रख लो, बहुत अहम बात, तुम्हें रोज़ा रखना है तो रमज़ान के रोज़ों के बारे में नियत पहले कर लेना। कब कर लेना, रात में कर लेना। रात में का तो कब, आज इफ्तार करती देखो हाँसी समा सुबह सहरी करे तक, समा सुबह सहरी करे तक। अब ये जो बंदा उठे देखो, ये बंदा हमारा फेवरेट बंदा, रात को क्या नियत कर लिया, नहीं देखेंगे लो समझी रोजे रखेंगे हो कुछ हो गए, अब जाकर मैं मिसवाक रख ले को मिसवाक धोले कर रख लेता हूँ तो भी नहीं चलता। इन्हें नियत कब कर ली रहना, भाई सुबह फजर उठे तो रोज़ा रखना में रमज़ान का, बोल को नियत कर लिए तो इसका रोज़ा चलता है। तो याद रख लेना, सो चीज़ क्या है, साफ हदीस है कि रोज़ा रखने के लिए नियत पहले कर लेना, समझे। तो पहले मीन्स
समा रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होता है तो आज जब सायरन बजा दिन देखो, तरावें शुरू होती देखो, अब से सहरी खाए था। अब दूसरी पॉइंट है इसमें, हजरत वो क्या क्या कि पढ़ती मुझे आते नहीं, क्या करना मैं तो वो क्या पढ़ना ज़रूरत नहीं, वो अरबी में पढ़ती हैं होता नवाइतु अन असूमा लिहाज़ल यौम, नवाइतु अन असूमा, इसो भी जो चीज़ें हैं मैं रियत कर लेता हूँ रोज़ा रखने के वास्ते, ये चीज़ें हैं। तुम्हें क्या कर लेना, आय अल्लाह मैं समा फजर जो है रोज़ा रखने की नियत कर लेती हूँ या कर लेता हूँ बस, या सहरी खाते वक्त भी कर ले सकता हूँ, या अल्लाह मैं आज के दिन रोज़ा रखने के वास्ते नियत कर लेती हूँ बस। ये कहा दिल में, ये भी बोल लिया नहीं, डायरेक्ट सहरी खाती है तुम्हारी नियत हो गई, समझे, ये भी कर लिया नहीं, तुम्हें क्या बोल लिया नहीं, मुँह से जुबान से क्या बोल लिया नहीं, बस दिल में तुम ना खाए सम रोज़ा रखना होगा, उस रोज़े के वास्ते सहरी खाती है, ये खुद ब खुद नियत में शुमार हो गई, समझे। अब वही कहा मैं बिसर गया हूँ तो नियत कर ली नहीं, पढ़ाओ हजरत, वो क्या की पेपरा में दो, ये सब भी क्या ज़रूरत नहीं, ये पूरे क्या है ये फॉर्मेलिटीज़। वेडिंग कार्ड छपाने से, वेडिंग कार्ड देने से शादी नहीं होती, होती क्या, तो ये क्या है, ये फॉर्मेलिटी, चूँकि देना बुलाना को, ये भी होता चूँकि बोल लेना, इससे कुछ भी नहीं होता, समझे। नियत कहाँ पे है, दिल में है, समझे, ये चीज़ का अच्छी तरह याद रख लो। उसे इसे ढूंढ को अब वो परेशान होने को, वो नियता कि ये क्या है कि ये पढ़ी नहीं वो पढ़ी नहीं, ज़रूरत नहीं, अगर मिल गए है तुम ना नियत की पेपर मिल गए पढ़ लो, मैं क्या नहीं बोलता नहीं, मिली नहीं, दिल की इरादे का नाम नियत है, तुम्हें रख सकते। दूसरी चीज़, पेस्ट कर लेने से, पेस्ट डाले ब्रश कर लेने से रोज़े की हालत में रोज़ा क्या होती है, टूट जाती। दूसरी चीज़, सर को जो है तेल लगाने से रोज़ा टूट जाती है, क्यों बोलो, हमारे उसूल देख लो, क्या मुंह में से डाल लेती हैं तेल, क्या नाक में से, क्या आँखों में से, नहीं, अगर डाल लेगा तो जाती है, हमें कहाँ डालती है। और थोड़ी जने बोलती है नहीं हजरत जरा कच्चा होता है ना हजरत, सिर ठंडा होता है ना हजरत, ये ठंडा जो है यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता, हमें कहाँ तक पहुँचना बोले, अलग तक पहुँचना बोले, लिहाजा तेल लगा लेने से भी तुम्हारे रोज़े को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कर लेने से भी तुम्हारे रोज़े को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़, थूक निकलने से, ये बहुत बड़ा मसला, क्योंकि हमारे नौजवानों ने हजरात जब रोज़े रखना शुरू हुए, आता छता है, वो आता छता है, मामूल टाइम में आता ज नहीं, रमज़ान रोज़े रखे तब वो छाता है, वो खाएगा तो इन्हें थोड़ी थूक पहले जमा कर लेता है। और यहाँ पे एक जीप के ऊपर जो है ये जो सलाइवा में एक एंजाइम है, वो क्या करता है तो सलाइवा को प्रोड्यूस कर लेता, बैठता है बार बार, क्या करता है वो थूक को प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है वो थूक जमा होता जाता है। तू क्या करना आए तो अगर निगल लिया तो तेरे रोज़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं, थूका तब भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बार बार तो इस तरह थूकने की आदत कर लिया तो तेरी जीभ क्या है सूख जाती है, आने क्या होता है, ये पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ ना कुछ गलत काम करके बैठता है। तू क्या करना, अगर कुछ थूक आ गई, क्या माँ कुछ थूक अगर तुम्हारे जुबान के ऊपर आ गए, तुम क्या निगल लो, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ क्या है मकरूह है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मकरूह है। तुम्हें निगल ली है, उसके ऊपर ख्याल नहीं होती है, बार बार नहीं आती है, तुम्हें नहीं बा अंदर जाना नहीं, तुम्हें जमा कर लिए वो आता छता है, तुम्हें थूकते छती, शाम को इफ्तार के वास्ते रहा देख लेते बैठते, हाँ नहीं रख लेना, सब थूक को जमा कर लेना क्या है मकरूह है, नहीं जमा करना, तो उसके बारे में ख्याल छोड़ डालो। अगर निगल लिए तुम्हारे रोज़े का ऐसा प्रॉब्लम क्या भी नहीं। क्यों बोलो, कोई चीज़ हमें बाहर से मुंह के जरिए, नाक के जरिए, आंखों के जरिए अंदर लेना, ये बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की चीज़, समझे, तो इससे रोज़ा नहीं टूटती। और दूसरी चीज़ अच्छी तरह याद रख लो, ये मसला भी, फजर अच्छा खीमा परोठा खाई, दांतों में कांकी अटक लिया है, बेचारा जाको बैठ गया है, वो बाप दोपहर के 10 बजे, सुबह 11 बजे की 12 बजे की आए अगो निकल लिए, अब बुमड़ी पैदा हो गई, रोज़ा है कि नहीं की, रोज़ा है कि नहीं की। तो याद रख लो, अगर वो चीज़ 1 ग्राम से कम है
हाँ तोल लेना। अगर वो चीज़ क्या है 1 ग्राम से कम है या 1 चने के दाने से कम है, इतनी छोटी चीज़ थोड़ी बहुत, या गोश्त का छोटा सा टुकड़ा अगर कोई निगल लिए तो तुम्हारा रोज़ा नहीं होता। लेकिन गोश्त का टुकड़ा मुंह में रख ले, बाद में चाप ले तो बैठेंगे ले। पहले हजरत क्या बोली, बाहर से बाद में लेना नहीं ना। मैं क्या करता हूँ, अंदर को पहले से लेकर रख लेता हूँ। है भाई, ऐसे लोग हम भी है। हाँ, ऐसे लोग हम भी है। हजरत क्या बोले, रोजे की हालत में बाहर से अंदर लेना नहीं को बोले। मैं शहरी करते था, मुझे एक टुकड़ा रख लेता हूँ अंदर, पान रख लेता हूँ, वो रख लेता हूँ, तो नहीं चलता ऐसे, समझे। कोई भूल चुक को अटक लिए तो उसके ऊपर हाथ हो सके तो हमें क्या करना, शहरी के बाद कुल्ली कर लेना, पूरे चीज़ें क्या है साफ कर लेना। नहीं भूल चुक को गया है तो इसके लिए माफ़ है, तुम्हारा रोज़ा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें मालूम नहीं जा सका, तुम्हारे इख्तियार में नहीं जा सका, धूल या मक्खी वगैरह अंदर चले गए, तुम्हारी रोज़ा नहीं टूटती, लेकिन होना का डाल लिए जाती है। और इसके लिए एक चीज़ माफ़ है कि बाज़ लोग जो है ये फैक्ट्री में काम करते हैं, धूल वगैरह आता है, और जो ये आटा गूंदते हैं, देखो चावल वगैरह के, और पिंडी मिशन आटा गूंदने की मिशना जो है, वहाँ पे अगर काम करने वाला है उन्हें एहतियात करना, मुंह को कपड़ा वगैरह बंध लेना है। अगर भूल चुको थोड़ी बहुत गई तो भी उनकी रोज़ा नहीं टूटती। और दूसरी चीज़, इनहेलर इस्तेमाल करने से, इनहेलर इस्तेमाल करने से जो है उलमा के दरमियान इख्तिलाफ तो है, मगर अक्सर उलमा का राय यही है कि अगर वो इनहेलर की जो बू है या उसमें जो चीज़ निकलती है वो हलक तक पहुंच गए तो तुम्हारी रोज़ा टूट जाती। क्यों? हमारे उसूल में क्या है, नाक से, मुंह से, आँखों से कुछ चीज़ हलक तक गई, रोज़ा टूट जाती। तो इनहेलर में जब तुम ऐसा डाल लिए, उसमें से एक लिक्विड जो है आ जाता है, वो बू और लिक्विड हल्ला आहिस्ता क्या है तुम्हें यहाँ तक पहुँच जाता, उसकी कड़वापन भी तुम्हें महसूस कर सकते। लिहाजा इनहेलर से बचो, इनहेलर की आदत ना डालो। अब रही बात आस्मा पेशेंटा वगैरह है, तो इन्हों जो है रोज़े बाद में कज़ा तो कर लो, अगर ज़्यादा हो गए तो, या फिदिया दे लो, तो इनहेलर से जो है रोज़ा टूट जाती। और इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखने क्या शोहर की इजाज़त लेना है? लेना है क्या? नहीं। रमज़ान के रोज़े रखने किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। नमाज़ां पढ़ने किसी से, फ़र्ज़ नमाज़ां पढ़ने किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह कुरान पढ़ने किसी से रज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं। ये पूरे चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया अल्लाह ताला, हर मुसलमान को ये करनी ही चाहिए। तो लिहाजा रमज़ान के रोज़े रखने शोहर से परमिशन लेना ज़रूरत नहीं, माँ से परमिशन लेना ज़रूरत नहीं। और इसी तरह नमाज़ां, फ़र्ज़ नमाज़ां पढ़ने शोहर से परमिशन लेना भी ज़रूरत नहीं, माँ से परमिशन लेना भी ज़रूरत नहीं। इसी तरह कुरान पढ़ने ना उस्ताद से ना किसी और से रज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन नफिल के चीज़ें, नफिल रोज़ा रखना है तो तुम्हें ज़रूर, अगर तुम्हारे शोहर घर में है तो तुम्हारे शोहर की परमिशन लेकर ही तुम्हें रोज़े रखना है। इसके बारे में साफ हदीस है, वरना वो रोज़ा तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। और दूसरी चीज़, कोई भी बग़ैर उज़र कोई बंदा रमज़ान में रोज़ा छोड़ डालता है, चाहे उन्हें साल भर रोज़ा रखे या ज़िंदगी भर रोज़ा रखे, वो सवाब को नहीं पा सकते। और दूसरी चीज़, मुर्दों के तरफ से जो बंदे गुजर गए, क्या उनके तरफ से रोज़े रख सकती? क्या रख सकती, लेकिन वो जो बंदा गुजर गए वो रमज़ान के रोज़े रखने वाला आदी है ना, और वो बंदा रमज़ान में गुजर गए, अगर वो बंदा ज़िंदा है तो ये 15 रोज़े या 10 रोज़े जो भी बची ये भी रखता था, तो उस वक्त हमें उस साल के रोज़े बाद में शव्वाल में या दीगर महीनों में हमें उसके तरफ से हमें रख सकते, उसे सवाब पहुंचता है। ये नहीं है कि ज़िंदगी भर उन्हें रोज़े रखे नहीं, मैं मेरी माँ के बदले रखता हूँ, मेरे बाप के बदले रखता हूँ, तो नहीं होता।
समझे? ये चीज़ का अच्छी तरह याद रख लो। इंशाअल्लाह ताला कल की नशिस्त में हमें सहरी में खाते वक्त क्या खाना है, क्या पढ़ना है, और इफ्तार में क्या खाना है, क्या पढ़ना है, इसके मसाइल, और जो है रमज़ान के महीने में जो नमाज़ें पढ़ती इसके मसाइल और दीगर मसाइल के बारे में जो भी बाकी है इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तौर पर कल बयान करने की कोशिश करेंगे। आपको इंशाअल्लाह ताला कल ये जो नियत की पेपर और इफ्तार में जो दुआएं पढ़ती इसकी पेपर भी आपको मिल जाएगा, और इसी तरह लैलतुल क़द्र में पढ़ने वाली दुआ का एक ही पेपर में आप सबको मिल जाता है, और इसके पीछे आपको रमज़ान के रोज़ों के सहरी इफ्तार के टाइमिंग में मिल जाती। इंशाअल्लाह ताला मदरसे को अटेंड होकर कलेक्ट करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और रमज़ान के मसाइल को जो है हमें इसके बारे में इल्म सीखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हमारे गलतियों का अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों का अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतुन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।